आगे चलें, ये जो लोहा है, लोहा आयरन, कभी आपने नोट किया ये कहाँ की प्रोडक्ट है? ऊपर तो लिखा हुआ होता है ना, पाकिस्तान फला मुल्क लिखा होता है ना। आप कोई चीज़ लेने जाए तो ऊपर मेड इन फला लिखा होता है कि नहीं? ये आप सुन के हैरान होंगे। लोहा, अल्लाह करीम ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया और लफ्ज़ क्या बयान किए? फरमा हमने लोहा इंसानों के फ़ायदा के लिए नाजिल किया। इसमें इंसान के लिए बड़ी मसनूआत हों, बड़े इसके काम लिए जाते हैं। जिस लोहा से इंसान इतने काम ले रहा है, साइंसदानों का इस बात पर इत्तिफाक है। पहले कुरान को पढ़ लें, कुरान का लफ्ज़ आता वह अनज़लनल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया। क्या फरमाया? जरा ऊंचा बोले, लोहा नाजिल। तो नाजिल किधर से? आसमान से बारिश का पानी भी नाजिल किया, और लैलतुल कद्र भी नाजिल, और कुरान मजीद भी नाजिल किया, और लोहा भी। कुल साइंसदानों का ऐलान है कि लोहा ज़मीन की पैदावार नहीं, लोहा आयरन, इसे ज़मीन की कास्ट नहीं आप कह सकते। और ये बात कुरान ने कही कि लोगों ये बात मत भूलना कि लोहा ज़मीन की प्रोडक्ट है। ये मैंने लामकां ऊपर जो सितारे ठंडे होकर मर जाते थे, साइंसदान कहते हैं उसमें से ये जो गोले गिर गिर के पूरी कायनात में फैले हैं, और आज हम ज़मीन से जब तलाश करते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि लोहा ज़मीन की पैदावार नहीं है, लामकां की पैदावार हो। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर गई कि लोहा ज़मीन में पैदा नहीं होता। अब बताइए साइंस की कौन सी शय लेटेस्ट आप मानेंगे? हर वो ऐलान जो आमना के लाल ने पहले किया। आगे चलिए, ये जो साइंस के स्टूडेंट इनको पता, ये जो मादनियात होती है ना, मादनियात, इनके नंबर होते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये नंबर होते हैं। आप हैरान होंगे, ये जो इंजीनियर हैं या साइंस के सब्जेक्ट के साथ जिन तलबा का वास्ता होगा, तो उनको पता है कि लोहे का एक नंबर होता, लोहे का, मैं सिर्फ लोहे तक रहूँगा मादनियात में, उसका है 57, 57 कहते हैं उसको, 57 ये नंबर होता। आप हैरान होंगे, आका दो जहां अलैहिस्सलाम पर जब सूरत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सूरत को 57 नंबर पे रखो। इस नंबर पे आप, यहाँ हमारे एक मोहतरम होते थे, वफात पा गए, गैर मुल्की लेक्चर दे रहा था, वो लोहे के बात पे आया हुआ है। उसने कहा ये आयरन नंबर 57, ये मुसलमान ये खड़ा हो गया, उसने कहा ये आपका मसला नहीं, ये हमारे मुसलमानों का मसला, आपने कब से ईजाद कर लिया? वो जिंदा थे जब ये उन्होंने बात मुझे बताई। मुझे कहते कादरी साहब मैंने ये बात कही। मैंने कहा आप कैसे कह सकते ये हमारा? उन्होंने कहा जी हमने रिसर्च के बाद देखा इसका नंबर 57 है। आपको कैसे पता चला? ये हमारे यहाँ ना ये जो दम करने वाले होते हैं, इनको एक अदद आता है, अबजद हव्वद हुत्ती कलिमन, ये हुरूफ के तादाद होती हैं, यानी अलिफ के नंबर इतने हैं, बा के नंबर इतने हैं, ता के नंबर इतने, ये नंबर होते हैं। अलिफ के 1 है, बा के 2 हैं, फिर जीम के 3 हैं, ये नंबर होते हैं। उस शख्स ने जो पाकिस्तानी थे, स्कूल टीचर थे, दाता शाह जमाल में रहते थे, उन्होंने कहा लो लोहे को अरबी में कहते हैं हदीद, हे हलवे वाली दाल, ये दाल हदीद, और ख़ास लोहा उसको कहते हैं अल हदीद। ख़ास लोहे को क्या कहते हैं? अल हदीद। आम लोहे को हदीद कहते हैं। उन्होंने दोनों के नंबर निकाले। उन्होंने कहा जी आपने कहा था, मैंने कहाँ से निकाला? ले जी मैंने रब के कुरान से आपका 57 नंबर निकाल दिया। और उसने सलूट किया। उसने कहा मुझे पता नहीं था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। और आज साइंस उसी नंबर को मानती है जो ताजदार कायनात ने कुरान को अता की।